हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जीएसटी जर्नल एंट्रीज की। तो हमें प्रीवियस क्लास में हमने समझ लिया है कि जो जीएसटी इनपुट है उसको हम बोलते हैं एसेट्स है, जो जीएसटी आउटपुट है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज है। तो जीएसटी इनपुट का बच्चों मतलब क्या है कि गवर्नमेंट से हमें रिफंड लेना है। जीएसटी आउटपुट का क्या मतलब है कि हमें गवर्नमेंट को लाइबिलिटीज पे करनी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक शॉर्टकट मेथड अपनाया जिससे हमारी थोड़ी सी वर्किंग कम हो जाए कि जो हमें गवर्नमेंट को देना है और जो गवर्नमेंट से लेना है, क्यों ना उन्हें हम आपस में एडजस्ट कर दे, क्यों ना आपस में उन्हें हम सेट ऑफ कर दे। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, रूल्स बनाए हैं जिनको हम बोलते हैं जीएसटी सेट ऑफ रूल्स, जो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। ध्यान से सुनना है, समझना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आज की क्लास में हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने वाला है जीएसटी सेट ऑफ रूल्स के ऊपर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्लास में हम समझेंगे सेट ऑफ के रूल्स। जीएसटी के बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो, अभी तक हमें ये समझ आ गया कि जो इनपुट क्या होती है, इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। इनपुट जीएसटी क्या है, हमारा एसेट है कि हमें इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि हमने ये जीएसटी पे कर दिया था, अब गवर्नमेंट कह रही है इसके अगेंस्ट आप फ्यूचर में बेनिफिट ले लेना। और आउटपुट जीएसटी क्या है बच्चों, ये हमारी लाइबिलिटी है। ये हमने अपने जिसको हमने सेल किया है उससे हमने रिसीव तो कर ली, अपने डेटर से हमने रिसीव तो कर ली, लेकिन क्या है, हमें अभी गवर्नमेंट को पे करनी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। तो देखो, कुछ समझ आ रहा है आपको, ये चीज़ हमें मिलनी है और ये चीज़ हमें पे करनी है। अगर हम इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर ले तो कितना अच्छा नहीं होगा। तो हमें क्या होगा, सिर्फ बैलेंस अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम हमारे पास जो एसेट्स है और कैसे जो हमारे पास लाइबिलिटी है उनको हम सेट ऑफ करते हैं और बैलेंस अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इनपुट जीएसटी हमारा कैसे बनता है, जब हम अपने परचेजेस पे जीएसटी पे करते हैं तो उसको हम अपना एसेट कंसिडर कर लेते हैं। और हमारे पास क्या है बच्चों, तीन टाइप की इनपुट जीएसटी होती है। एक तो इनपुट आईजीएसटी होता है, एक इनपुट सीजीएसटी होता है और तीसरा इनपुट बच्चों एसजीएसटी होता है। ऐसे ही हमारे पास जो आउटपुट जीएसटी है वो क्या होता है, जब हम अपने डेटर्स को, कस्टमर को सेल करते हैं तो गुड्स की कॉस्ट के साथ साथ हम क्या करते हैं, उससे जीएसटी के भी पैसे ले लेते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हम इसको बुक्स में कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे बुक करते हैं, एक लाइबिलिटी के उससे। और हमारे ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है आउटपुट आईजीएसटी, दूसरा हमारा क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी और तीसरा हमारा क्या होता है, आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर, इतना चीज हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये हमारा है एसेट्स, ये हमारा है लाइबिलिटी, इसको हमें पे करना है गवर्नमेंट को, और ये वाला जो गवर्नमेंट हमें इसका बेनिफिट देगी और ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला, गवर्नमेंट ने सोचा कि मुझे पे भी करना है और मुझे रिसीव भी करना है। गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि ये गवर्नमेंट हमें बेनिफिट दे रही है और ये वाला जो लाइबिलिटी है उसको हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या समझा, इन सब झंझटों से मैं बच जाता हूँ कि एसेट्स रिकॉर्ड करना, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना। मैं क्या बोलता हूँ कि जितनी आपकी लाइबिलिटी है उसमें से आप अपने बेनिफिट अवेल करके जितना आपका बैलेंस बचता है आप हमें सिर्फ उतना पे कर दो। समझ आया। देखो, अगर मेरी 100 रुपये की लाइबिलिटी थी जो मुझे गवर्नमेंट को पे करनी थी और मेरे जो एसेट्स खड़े हुए हैं वो 80 रुपये के खड़े हुए हैं, मतलब जो मैं इनपुट जीएसटी पे कर चुकी हूँ अपने वेंडर को, सप्लायर को, और मैंने अपनी बुक्स में उसको इनपुट जीएसटी के नाम से खड़ा किया हुआ है, तो मेरे एसेट्स है। गवर्नमेंट ने मुझे क्या क्या बोला था कि मैं इसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट दे दूंगा। ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट को 100 रुपये पे करने हैं और 80 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि तू 100 और 80 छोड़, तू मुझे क्या कर, बैलेंस अमाउंट पे कर दे। मतलब 100 रुपये हमें गवर्नमेंट को देने थे
₹80 गवर्नमेंट से हमें बेनिफिट मिलना था, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि तू ₹100 तेरे को देने हैं, ₹80 मुझे तेरे को बेनिफिट देना है, तो तू उसको माइनस करके मुझे क्या कर, ₹20 ही पे कर दे। समझ आया? बस आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि कैसे सेट ऑफ होते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स बनाए हैं जो कि हमें समझने हैं, क्या क्या रूल्स है उस सेट ऑफ के। मैं आपको बहुत अच्छे वे में समझाने वाली हूँ और आपसे ये भी प्रॉमिस करने वाली हूँ कि मैं कुछ भी क्रैम नहीं कराऊंगी, सब कुछ लॉजिकली आपको समझा के आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इस केस में बच्चों क्या था, इस केस में हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा थी, एसेट्स कम थी, तो हमने क्या किया, ₹20 गवर्नमेंट को और पे कर दिए। कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे कि हमारी लाइबिलिटी कम होगी, एसेट्स हमारा ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, ₹80 में से मेरे पास ₹100 ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगी, ₹80 माइनस करके और उसको बोलूँगी कि ₹20 अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं, ₹20 का मैं बेनिफिट और भी अवेल कर सकती हूँ। ठीक है, दोनों ही केसेस आ सकते हैं, मेरे पास लाइबिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है और मेरे पास एसेट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हमारे पास लाइबिलिटी ज़्यादा है तो हम रिमेनिंग अमाउंट अपना पे कर देंगे, अगर मेरे पास एसेट ज़्यादा है तो हम रिमेनिंग अमाउंट अपना बचा लेंगे और फ्यूचर के लिए बचा लेंगे, फ्यूचर में आगे उसकी बेनिफिट अवेल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा था, मैंने आपको बता दिया कि लाइबिलिटीज में से हमारा एसेट्स सेट ऑफ होकर हमें बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन अब देखो बच्चों, एक चीज़ और है, हमारे पास क्या है, 3 टाइप के इनपुट है और 3 ही टाइप के हमारे आउटपुट है। तो हम गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि सब कुछ मैसअप ना हो, कि आईजीएसटी से सीजीएसटी हो जाए, सीजीएसटी से एसजीएसटी हो जाए। तो उसने क्या कर रखा है, कुछ रूल्स बना रखे हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम उसका सेट ऑफ करेंगे अपनी लाइबिलिटी का एसेट्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझ आता है कि जो आईजीएसटी है वो कब लगता है बच्चों, आईजीएसटी कब लगता है, जब आउटसाइड स्टेट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आईजीएसटी में क्या होता है बच्चों, आउटसाइड स्टेट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक बीच में अपनी एक बातचीत होती है कि वो कितना अमाउंट स्टेट के पास रहेगा, कितना सेंट्रल के पास रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि सिर्फ चुपचाप आईजीएसटी के अकाउंट में डाल देते हैं और वो गवर्नमेंट की कॉल है किस हिसाब से उसको ब्रेकअप करना है, किस हिसाब से उसको सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड करना है। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर देखो बच्चों 3 चीजें हो जाती है, 2 तो स्टेट्स हो जाते हैं जहां से बेचा है और जिसने खरीदा है, और तीसरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। तो ये जो आईजीएसटी वाला अमाउंट है 3 जगह पे जाता है। और जो हमारा अगर विद इन स्टेट होता है, विद इन स्टेट में बच्चों क्या होता है कि 2 स्टेट्स के पास जाता है, 2 चीजें लगती है, एक हमारा एसजीएसटी लगता है और दूसरा हमारा सीजीएसटी लगता है। ये अमाउंट सेंट्रल के पास जाता है, ये स्टेट के पास जाता है। ये क्लियर है? आउटसाइड स्टेट होता है तो हमारा आईजीएसटी लगेगा, इनसाइड स्टेट होता है, विद इन स्टेट होता है तो हमारा एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा। ये हम प्रीवियस क्लास में अपना पढ़ चुके हैं। अब देखो हम रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रूल्स होते हैं सेट ऑफ करने के लिए हमारी लाइबिलिटी को एसेट्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब इतना पता है लाइबिलिटी जो है वो हमें पे करनी है और उसको हमने क्या नामकरण दिया है, आउटपुट, जीएसटी। ठीक है, और जो हमारी जो एसेट्स है वो हमें बेनिफिट अवेल करना है, वो हमारा एसेट है और उसका नाम हमने क्या दिया है, इनपुट जीएसटी। क्लियर? अब देखो हम कुछ भी क्रैम नहीं करेंगे, ढंग से सारे फॉर्मूलेज अपने। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या है, 3 चीजें हैं। एक तो मेरे पास है इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, उसके बाद है बच्चों मेरे पास इनपुट सीजीएसटी, उसके बाद है बच्चों मेरे पास इनपुट एसजीएसटी। अब एक एक वर्ड मेरा बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमें क्या समझना है, जो आईजीएसटी है वो हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब उस वो सबके लिए खड़ा होगा, वो सबके लिए खड़ा होगा, वो सबकी हेल्प करेगा। तो इनपुट आईजीएसटी क्या बोलता है कि पहले मेरा कुछ आउटपुट आईजीएसटी अगर मुझे पे करना होगा, कोई लाइबिलिटी होगी, तो सबसे पहले मैं अपनी हेल्प करूंगा, सबसे पहले मैं अपने बिहाफ पे जितनी भी लाइबिलिटी होंगी उसको मैं पे ऑफ करूंगा। उसके बाद मेरे पास कुछ अमाउंट बचेगा, मेरे पास कुछ अमाउंट बचेगा, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है बच्चों आपको। उसके बाद मेरे पास कुछ अमाउंट बचेगा तो मैं जाऊंगा सीजीएसटी की हेल्प करने, सीजीएसटी से पूछूंगा आपके पास कुछ आउटपुट सीजीएसटी पे करना है, तो आउटपुट सीजीएसटी अगर मुझे पे करना पड़ेगा, पे करना होगा, तो फिर जो आईजीएसटी है इनपुट आईजीएसटी वो जाके इन आउटपुट सीजीएसटी की हेल्प करेगा। ठीक है,
वो पहले नहीं कहेगा कि अपने अमाउंट में से निकाल लो, वो पहले नहीं बोलेगा कि इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट में से निकाल लो। सबसे पहले क्या है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, आईजीएसटी। आईजीएसटी पहले तो अपनी लाइबिलिटी पे करेगा जो कि उसकी आउटपुट आईजीएसटी के नाम से खड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, अपने सीजीएसटी के पास जाएगा, उससे पूछेगा आउटपुट सीजीएसटी के नाम से कोई लाइबिलिटी खड़ी है, अगर खड़ी होगी तो वो पे कर देगा इनपुट आईजीएसटी से, ठीक है। उसके बाद फिर भी उसके पास कुछ अमाउंट पड़ा होगा तो फिर वो किसके पास जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी के पास जाएगा कि तेरी कोई लाइबिलिटी है, पे करनी है। तो अगर आउटपुट आईजीएसटी बोलता है कि हाँ मेरे पास लाइबिलिटी है, तो फिर से जो उसका इनपुट आईजीएसटी है वो यूज हो जाएगा। क्लियर। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, देखो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास जो इनपुट आईजीएसटी है वो बुक्स में 1000 रुपीज का खड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको आउटपुट आईजीएसटी पे करना है 500 रुपीज, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी पे करना है 200 रुपीज और आउटपुट एसजीएसटी पे करना है 50 रुपीज, ठीक है। और इसके पास पड़ा भी है इनपुट सीजीएसटी भी रखा हुआ है इसकी बुक्स में, सपोज 300 रुपीज का, और इसकी बुक्स में भी इनपुट एसजीएसटी भी रखा हुआ है सपोज 200 रुपीज, ठीक है। हमारा हेड ऑफ द फैमिली कौन है, इनपुट जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी हमारा हेड ऑफ द फैमिली है। वो सबसे पहले अपनी लाइबिलिटी देखेगा, आउटपुट आईजीएसटी के कितने खड़े हुए हैं, कितना अमाउंट पे करना है, 500 रुपीज, तो फटाफट आएगा 1000 में से 500 रुपीज पे कर देगा, ठीक है। तो हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, हमने क्या किया, अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट अपना एसेट्स हमने यूज कर लिया, तो कुछ भी पे नहीं करना। अब क्या है, अपना आईजीएसटी के पास कितना बैलेंस और खड़ा हो गया, 1000 में से 500 रुपये उसने यूज कर लिए, 500 रुपये बच गए उसके। तो अब वो भागा भागा जाएगा सीजीएसटी के पास, सीजीएसटी तेरी कोई लाइबिलिटी पे करनी है, तो सीजीएसटी बोलेगा कि नहीं मेरे को लाइबिलिटी तो पे करनी है लेकिन मेरा इनपुट खड़ा हुआ है, मैं अपने इनपुट में से पे कर सकता हूँ। लेकिन आईजीएसटी बोलेगा नहीं, तू अपना पैसा सेव करके रख, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं अपने पैसे निकालूंगा। तो वो क्या करेगा, आउटपुट सीजीएसटी को बोलेगा नहीं, इनपुट सीजीएसटी मत यूज कर, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, जो मेरे पास मनी पड़ी हुई है मैं उसी को ही यूज करने दूंगा, तू अपने पैसे अभी सेव कर, अगर मेरे पास है तो मैं तेरे को तब तक यूज नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो क्या करेगा, वो 500 रुपये फटाफट लेकर आएगा और कहेगा तू अपने इनपुट सीजीएसटी को बैंक में ही रख, यूज मत कर, ठीक है। तो वो एज इट इज ही पड़े हुए हैं इनपुट सीजीएसटी, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, आईजीएसटी, तो वो फटाफट भागा भागा आएगा। आउटपुट सीजीएसटी इसके पास बच्चों कितना है, 200 रुपीज, और 500 रुपये ये है, तो 500 रुपये में से 200 रुपये वो सीजीएसटी को भी पे कर देगा, ठीक है। अब आउटपुट सीजीएसटी भी जीरो, हमें कुछ नहीं पे करना, और इसके पास इनपुट सीजीएसटी भी 300 रुपीज का एज इट इज पड़ा रहे। क्लियर, समझ आ रही है बात। हेड ऑफ द फैमिली बोलता है अगर तेरे पास पैसे पड़े हुए हैं तो अपने सेव कर, अगर मेरे पास पैसे है तो मैं पे कर दूंगा, तेरे पास जो भी तेरी सेविंग्स रखी हुई है तो एज इट इज अपनी रख ली, ठीक है। क्लियर है। अब बच्चों उसने क्या किया, आईजीएसटी ने 200 रुपये सीजीएसटी के भी पे कर दिए, 200 रुपये इसने सीजीएसटी के भी पे कर दिए, तो बच्चों इसके पास कितने बचे, 300 रुपीज बचे, 300 रुपये का और क्रेडिट बचा। अब ये भागा भागा किसके पास जाएगा, एसजीएसटी के पास, एसजीएसटी से पूछेगा कि तेरी कितनी लाइबिलिटी है, तेरे को कितना पे करना है, वो कहेगा 50 रुपीज, लेकिन सर हेड ऑफ द फैमिली मेरे पास अपना अमाउंट है 200 रुपीज का, मेरे पास इनपुट है तो मैं उससे यूज कर लूंगा। नहीं, अगर मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं तो मैं तुम्हें अपनी सेविंग को टच नहीं करने दूंगा, तू इनपुट एसजीएसटी अपने पास रख, तेरी वो सेविंग है, मैं लाता हूँ अपने में से। तो ये फटाफट भाग के जाएगा, उसको कितना पे करना है बच्चों, 50 रुपीज पे करना है, तो कहेगा मेरे पास 300 रुपीज है, मैं उसमें से तेरे को 50 रुपीज दे देता हूँ, तो 50 रुपीज पे कर देगा। तो इसकी लाइबिलिटी कितनी बची, 0 बची, और इन सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट एज इट इज रखा हुआ है 300 और 200 रुपीज, ठीक है। और बच्चों हमारी बुक्स में 50 रुपीज और यूज हो गया, तो कितना बचा, 250। तो बच्चों अब स्टेटस क्या है हमारी बुक का, हमारी बुक का क्या स्टेटस है बच्चों, इनपुट आईजीएसटी कितना बचा हुआ है, 250 रुपीज, हमारा कितना बचा, 1000 था, 500 हमने आईजीएसटी के लिए यूज कर दिया, 200 हमने सीजीएसटी के लिए यूज कर दिया, और 50 हमने एसजीएसटी के लिए यूज कर दिया। तो इनपुट आईजीएसटी कितना बचा हुआ है, 250। इनपुट सीजीएसटी बच्चों कितना बचा हुआ है हमारा,
300 का 300, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द फैमिली था उसने हमें मना कर दिया कि तू अपनी सेविंग मत यूज़ कर, तो वो भी एज इट इज़ हमारा 300 बचा हुआ है। और इनपुट SGST भी हमारा एज इट इज़ बचा हुआ है 200 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि हमने जो 50 रुपीज़ की पेमेंट की है लाइबिलिटी की, वो भी हमने किस में से की है, IGST में। क्लियर हुआ? बस देखो छोटा सा एग्जांपल देख लो, जैसे आगे अगर आपको किसी चीज़ के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं या आपकी मम्मी को, सपोज आपके जो पापा है वो है IGST, ठीक है, आपके पापा IGST है और आपकी जो मम्मी है वो, आप जो हो वो CGST, आप जो हो वो CGST हो, आपकी जो मम्मी है वो SGST है। क्लियर? ये पापा, ये जो है ये पापा हो गए, ये पापा है, और ये आप हो, और ये आपकी मॉम है, ठीक है। तो पहले तो पापा अपनी सारी लाइबिलिटी, अपनी जो इनकम आएगी, जो भी उनकी सैलरी आती है, पहले अपनी सारी लाइबिलिटी वो दे देते हैं। उसके बाद जो उनके पास पैसे बचते हैं आपके पास आते हैं कि बेटा तेरी कोई लाइबिलिटी है, तेरा कोई उधारी है या तेरी कोई फीस है जो पे करनी है। तो आप बोलते हो कि नहीं पापा मेरे पास है उस चीज़ को लेकर पैसे, तो आप कहते हैं नहीं, जब तक मेरे पास पैसे है तब तक मैं तेरे को तेरी सेविंग्स नहीं टच करने दूंगा। तो आपके पापा भागे भागे आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। क्लियर? आप अपनी सेविंग नहीं यूज कर रहे, आपके पापा आपको पैसे दे रहे हैं, अगर आपके पापा के पास पैसे है तो। क्लियर? अगर आपके पापा के पास पैसे नहीं है तो मैं आगे बताऊंगी तब क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में पापा अपनी लाइबिलिटी निकालते हैं, लाइबिलिटी पे करते हैं, उसके बाद उनके पास कुछ बच जाता है, तो उसके बाद आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं देखो कोई लाइबिलिटी पे करनी है, आप कहते हैं कि पापा मुझे लाइबिलिटी तो पे करनी है लेकिन मैंने अपना अमाउंट सेव भी कर रखा है, तो आपके पापा मना कर देते हैं कि बेटा तू अपना सेविंग मत यूज कर, मैं तेरी लाइबिलिटी पे कर दूंगा, ठीक है। तो क्या किया, आपके पापा ने आपकी लाइबिलिटी पे कर दी, ठीक है। क्लियर? तो अब तीसरी बार क्या होता है, तीसरी बार आपकी मॉम है, आपकी मॉम से जाके पूछते हैं कि ठीक है मैंने बच्चे की तो लाइबिलिटी पे कर दी, अब मॉम से पूछते हैं कि तुम्हारी भी कोई लाइबिलिटी है क्या पे करने के लिए, तो मॉम कहती है हाँ मेरी लाइबिलिटी तो है पे करने के लिए, लेकिन मेरे पास सेविंग्स भी है। तो पापा कहते हैं नहीं, अगर मेरे पास पैसे है तो मैं तुम्हें तुम्हारी सेविंग नहीं टच करने दूंगा, तुम्हारी भी लाइबिलिटी मैं ही पे ऑफ करूंगा। तो पापा ने मम्मी की भी लाइबिलिटी पे कर दी। अगर पापा के पास पैसे है, IGST क्या है, हमारा हेड ऑफ द फैमिली, हमारे पापा है, ठीक है, अगर उनके पास पैसे होते हैं तो वो किसी और को पे नहीं करने देते, खुद ही पे कर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड केस हम बताते हैं, सेकंड केस क्या होता है, अगर आपके पास पापा के पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पापा के पास पैसे नहीं है, एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ कि जो आउटपुट GST, यहाँ पर तो आपके पापा के पास पैसे थे, आपके पापा ने क्या किया, सबकी हेल्प कर दी। यहाँ पर आपके पापा के पास जो है इनपुट IGST वो खड़ा हुआ है 500 रुपीज़, ठीक है, और आउटपुट IGST भी 500 रुपीज़ का है, ठीक है। या तो आप ये मान लो कि आपका जो IGST है वो 600 रुपीज़ का खड़ा हुआ है, ठीक है, और आउटपुट IGST है बच्चों वो 500 रुपीज़ का, और ये आउटपुट CGST है वो आपका बच्चों 200 रुपीज़ का है, और इनपुट CGST है वो बच्चों आपका है 100 रुपीज़, वो आपका है 300 रुपीज़ का। क्लियर? और तीसरा है बच्चों आउटपुट SGST आपकी मॉम का, वो बच्चों आपको कितना है 100 रुपीज़, और इनपुट SGST आपका है 150 रुपीज़, ठीक है। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है। आपके पापा की लाइबिलिटी कितनी है 500 रुपये, और आपके पापा के पास एसेट्स कितने के खड़े हुए हैं 600 रुपीज़ के। तो आपके पापा क्या करेंगे, फटाफट अपनी लाइबिलिटी पे कर देंगे, 600 में से 500 रुपये, ठीक है, तो लाइबिलिटी हो गई 0। अब 600 रुपये में से 500 रुपये बच गए, 500 रुपये चले गए तो 100 रुपये है, ठीक है। अब आपके पापा के पास 100 रुपये है और आपकी मम्मी भी है और आप भी हो, तो क्या करेंगे, वो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, आपके पास जाएंगे, सबसे पहले किसके पास जाएंगे, आपके पास जाएंगे कि बेटा तेरे को कुछ लाइबिलिटी पे करनी है तो क्या, तो आप कहोगे हाँ मेरे को 200 रुपीज़ पे करनी है, तो लेकिन आपके पापा कहेंगे बेटा तेरे को 200 तो पे करनी है मेरे को, लेकिन मेरे पास कितने पैसे खड़े हुए, सिर्फ 100 रुपये। तो अगर IGST के पास पैसे बचे हुए हैं, IGST के बैंक में, पिगी बैंक में पैसे है, तो सबसे पहले वो किसकी हेल्प करने जाएगा, CGST की। सबसे पहले वो किसकी हेल्प करेगा, CGST कौन है, आप हो बच्चा, CGST कौन है, आप हो। तो बच्चों उसको कितना पेमेंट करना है, आउटपुट CGST, उसको कितनी पेमेंट करनी है बच्चों 200 रुपीज़, ठीक है, और 100 रुपये इनपुट IGST से यूज कर लेगा, तो 100 रुपीज़
तो बच्चों फिर उसके पास कितने बचेंगे, 100 रुपये और उसको पे करने पड़ेंगे। तो 100 रुपये क्या करेगा, जो उसके पास 300 रुपये है, जो उसके पास सेविंग है अपनी, वो उसमें से पे कर देगा। ठीक है, तो ये जो 300 रुपये की सेविंग है उसमें से वो 100 रुपये निकालेगा, 100 रुपीज निकालेगा, इनपुट्स CGST, ठीक है, और वो पे कर देगा, तो उसकी 0 लाइन। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मतलब इस केस में अगर IGST के पास पैसे पड़े थे तो जितने पड़े थे उसने सबसे पहले जाके बच्चे की हेल्प की, उसने CGST की हेल्प कर दी। ठीक है, और बाकी जो रह गए हैं पैसे तो वो किसी से मांगने नहीं जाएगा, वो अपनी मम्मी से भी मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि ये लगा लो कि मम्मी और बच्चा दुश्मन है आपस में, वो कभी भी अपने पैसों का, अपनी सेविंग्स का नहीं आदान प्रदान कर रहे। हमेशा पापा जो IGST है वही उनकी हेल्प करना चाहता है। ये याद रखना, CGST और SGST आपस में दुश्मन है, एनिमी है। जैसे आपको पता हो कि कभी भी स्टेट और सेंट्रल की तो बनती नहीं है, अगर वो दूसरे उसके होते हैं तो हमेशा एक दूसरे पे ब्लेमिंग गेम ही करते हैं। तो कभी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके नहीं रहती, वो हमेशा अलग अलग ही रहती है। तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करती। और आप जो मैंने एग्जांपल दिया उससे कनेक्ट करना है तो ये सीख लेना कि मॉम और बच्चा कभी भी एक दूसरे की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे, वो हमेशा पापा से ही कर रहे हैं, पापा के थ्रू ही कर रहे हैं, पापा से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर CGST के पास पैसे, अगर देखो इस केस में क्या था, CGST के पास इनपुट खड़ा था 300 रुपीज का। ठीक है, तो उसने क्या किया, इनपुट CGST यूज कर लिया। अगर इस केस में उसके पास इनपुट CGST नहीं होता, इस केस में अगर उसके पास 0 अमाउंट होता, तो क्या करता है, उसको 100 रुपये पे करने पड़ते। उसको क्या करना पड़ता, 100 रुपये बैंक से या कैश उसको पे करना पड़ता। क्लियर, वो SGST के पास हेल्प मांगने नहीं जाएगा, ना CGST SGST की हेल्प करेगी, ना SGST CGST की हेल्प करेगा, ये दोनों आपस में बिल्कुल हेल्प नहीं करते। क्लियर, अब देखो आउटपुट CGST कितना है बच्चों इस केस में, आउटपुट SGST कितना है, 100 रुपीज। अब IGST बोलेगा, IGST सेंट्रल के पास जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, वो हेल्प क्या करेगा। तो क्या करेगा, आउटपुट SGST को पता लग गया कि हेड ऑफ द फैमिली के पास तो पैसे ही नहीं है, तो उसके पास जितना कितने खड़े हैं, 150 रुपये है इनपुट। SGST उसके पास 150 रुपीज है, तो वो 100 रुपीज पे कर देगा अपना। उसके पास कितने बच जाएंगे, लाइबिलिटी 0 पे करना पड़ेगा, और उसके इनपुट बैंक में कितना बचेगा बच्चों, 50 रुपीज। 150 में से उसने 100 यूज कर लिए तो कितना बचेगा, 50 रुपीज। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। इससे हमें देखो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से आपको क्या पता समझ आया था कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो सबकी हेल्प करने जाएगा। अगर उसके पास पैसे होंगे तो सबसे पहले वो करेगा अपनी हेल्प, उसके बाद जाएगा वो CGST के पास, ठीक है, और फिर जाएगा वो SGST के पास। क्लियर, सेकंड केस में हमें पता लगा कि अगर IGST के पास कम पैसे होंगे तो सबसे पहले वो CGST की हेल्प करेगा, और अगर उसके पैसे कम पड़ जाएंगे फिर सब लोग अपनी अपनी हेल्प खुद करें। क्लियर, हमारा सेकंड केस हो गया क्लियर। अब देखो थर्ड केस है, थर्ड केस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो इनपुट IGST जो मेरा है वो 100 रुपीज खड़े है, और मेरी आउटपुट IGST है बच्चों वो है 500 रुपीज। मेरी आउटपुट CGST है बच्चों 400 रुपीज, और आउटपुट SGST है बच्चों 200 रुपीज। ठीक है, इनपुट IGST मेरे को 100 दिया रखा है, इनपुट CGST बच्चों मेरे को दे रखा है 1000 रुपीज, और इनपुट SGST बच्चों मेरे को दे रखा है 500। क्लियर, अब देखो इनपुट IGST 100 रुपये है और उसकी लाइबिलिटी कितनी बनती है, 500 रुपीज। मतलब उसके पास तो अपने देने के लिए पैसे नहीं है, तो किसी और की जाके हेल्प क्या करेगा। तो इस केस में भी गवर्नमेंट ने हमें प्रोसेस बताया हुआ है कि क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर IGST के पास खुद के पास पैसे नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कहता है, अगर तुम किसी की हेल्प करने के लिए कैपेबल नहीं हो, IGST हेल्प करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो IGST तेरे पास जितने पैसे है तो सबसे पहले अपने पे ऑफ कर, CGST तेरे पास जितने पैसे तो अपने पे ऑफ कर, SGST तेरे पास कितने पैसे है तो अपने पे ऑफ कर। सबसे पहले क्या बोल रखा है उसने, अगर IGST के पास पैसे नहीं है तो जिसके पास भी पैसे है सबसे पहले वो अपनी अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपनी अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करूंगी। तो बच्चों ये आउटपुट कितना है हमारा IGST 500 रुपीज हमें पे करना है, और हमारे पास है कितना 100 रुपीज है।
इनपुट IGST बच्चों मेरे पास कितना है, सिर्फ 100 रुपीज़ है, तो मेरे को 400 रुपीज़ और पे करना है। अभी मेरे को लाइबिलिटी अभी 400 रुपीज़ की और पे करनी है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट भी कह रही है अगर IGST के पास पैसे कम है तो सबसे पहले, और स्टेटों को बोल दो सबसे पहले अपनी अपनी हेल्प, ठीक है। तो ये अपनी हेल्प करता है। हमारा आउटपुट CGST कितना बनता है बच्चों, 400 रुपीज़ पे करना है उसको, ठीक है। और जो इनपुट GST है, इनपुट CGST है, वो बच्चों कितना है, 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 रुपीज़ है, 400 रुपीज़ उसको पे करना है, तो बच्चों कितना बचा, 600 रुपये बचे। 600 रुपये का है उसको, क्या है उसके पास, एसेट्स है, मतलब वो उसके पास 600 रुपये बचे हैं, वो हेल्प कर सकता है, वो हेल्प कर सकता है क्योंकि उसके पास 600 रुपये बचे हैं। क्लियर, ठीक है, समझ आया इतना। देन मेरा क्या है, जो आउटपुट SGST है वो बच्चों कितना पे करना है, 200 रुपीज़, ठीक है। मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पे करना है 200 रुपये, और उसके पास इनपुट कितना बचा हुआ है, इनपुट कितना है उसके पास बुक्स में 500 रुपीज़, तो बच्चों उसके पास कितना बचा हुआ है, 300 रुपीज़ एसेट्स बचा हुआ है उसके पास, मतलब इसके पास 600 रुपये का बचा हुआ है, इसके पास 300 रुपये का बचा, ठीक है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या बोला, अगर IGST कम है, IGST नहीं है ऐसा कि वो दूसरों की हेल्प करे, यहाँ तक कि अपनी भी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले जिसके पास जितना पैसा है वो अपनी हेल्प करे, जब बच जाए पैसे तब देखे। अब दोनों के पास बच गया, CGST के पास भी बच गया, SGST के पास बचेगा, तो गवर्नमेंट कहती है सबसे पहले हमारे पास CGST आओ, हमारी हेल्प करो। सब गवर्नमेंट ये कह रही है सबसे पहले आओ CGST हेल्प करो IGST की, ठीक है। तो CGST के पास कितना बचा है बच्चों, 600 रुपीज़ बचा है, तो CGST आती है, IGST के पास, तेरे पास कितनी लाइबिलिटी है, 400 रुपीज़ की, मेरे पास 600 रुपीज़ है, तो मैं क्या करती हूँ उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो ये इनपुट CGST की इसने हेल्प कर दी, तो कितने का अमाउंट था, 600 रुपीज़ का, ठीक है। तो 400 रुपीज़ बच गया, और इसने 400 रुपये दे दिए, किसको दे दिए, IGST को, तो इसकी जो लाइबिलिटी हो गई बच्चों वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके पास जो एसेट्स बचा है CGST का, वो कितने का बच गया, 200। अब बच्चों इसी केस में अगर CGST के पास सफिशिएंट फंड नहीं होता कि वो पूरी की पूरी हेल्प कर दे, मतलब अगर उसके पास सिर्फ 200 रुपये की ही एसेट होते, तो क्या करते, 200 रुपये हम CGST से ले लेते और 200 रुपये हम SGST से ले लेते। सबसे पहले कौन आएगा, CGST हेल्प करेगा। अगर CGST ने पूरी की पूरी हेल्प कर दी तो ठीक है, टाटा राम राम, खत्म हो गया केस। अगर CGST के पास पूरे पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो फिर वो SGST के पास भी जाएगा। SGST हेल्प कर देगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बैलेंस अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। अब देखो क्लियर, यहाँ तक क्लियर है।